सॉलिड एंगल एट द सेंटर ऑफ क्यूब बाई वन ऑफ इट्स फेस। क्यूब है आपका, तो क्यूब के सेंटर पर एक फेस कितना सॉलिड एंगल बनाएगा? ठीक है ना, एक फेस सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा क्यूब का एक फेस, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। तो क्या जवाब देंगे आप बताइए इसका? एट सेंटर ऑफ क्यूब सॉलिड एंगल एक फेस का कितना, पूरे क्यूब का पता है कि आपको? पूरा क्लोज क्यूब सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा बताओ? 4 पाई बनाएगा ना। तो बस वही तो है बेटा, सारे हर फेस आइडेंटिकल है कि नहीं? पूरे 6 फेस के लिए सेंटर, तो जो टोटल सॉलिड एंगल बन रहा है उस 6 फेसेस से मिलकर ही तो बन रहा है। तो एक फेस का कितना रह जाएगा? 4 पाई बाई 6 रह जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, क्या बोला मैंने? तो ये आप ऐसे और जगह भी निकाल सकते हैं, वन ऑफ द एग्जांपल मैंने आपको दिया है। एंड सॉलिड एंगल कितना हो गया? सॉलिड एंगल बाई वन फेस कितना आ जाएगा? सिंगल फेस का सॉलिड एंगल आ जाएगा 4 पाई बाई 6 इक्वल टू 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह की सिमेट्री से भी कई बार सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं। अब मैं वो क्वेश्चन स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ। एनसीईआरटी ने कैसे इसका, एनसीईआरटी ने भी सॉलिड एंगल का नाम लिया, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बाहर की कंसेप्ट है। ठीक है ना, एनसीईआरटी ने मेंशन किया, कैसे मेंशन किया वो जस्ट बताना चाह रहा हूँ। बोर्ड वालों की ज्यादा काम का है कि जैसे एनसीईआरटी में मेंशन है तो ये बोर्ड में भी आ सकता था कि यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल प्रूव दैट स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हैज 1/r² डिपेंडेंस। ये क्वेश्चन बिल्कुल बेटा एनसीईआरटी ने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि आप सॉलिड एंगल की कंसेप्ट यूज करते हुए प्रूफ करिए कि जो फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो कैसी डिपेंडेंस है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है ना, कि आपकी जो सॉलिड एंगल यूज करते हुए प्रूफ करना है, आपको फार्मूला पता है कूलॉम्स लॉ से, KQ/r²। बट क्या हम सॉलिड एंगल से भी देख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल देख सकते हैं। देखो आप, ये पॉइंट चार्ज क्यू है, यहाँ पर इस लाइन ज्वाइनिंग के बहुत स्मॉल एरियाज कंसीडर करें, दिखने में बड़े बना दिए। एक्चुअल में A1 A2 दो बहुत स्मॉल एरियाज हैं। ये जो लाइन ज्वाइनिंग है सेंटर वाली, ओ से इनके सेंटर्स को ज्वाइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर है। एक एरिया R1 पे कंसीडर किया, एक मैंने R2 पे कंसीडर किया। ठीक है, तो कैसे प्रूव कर रहा हूँ देखिए आप सॉलिड एंगल को यूज करते हुए। कंसीडर 2 पॉइंट्स P1 एंड P2 एट डिस्टेंसेज R1 एंड R2 फ्रॉम पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट पॉइंट O। ठीक है, consider very small areas A1 and A2 at P1 and P2 such that solid angles subtended at point O by A1 and A2 are same, which is omega। क्लियर है? तो दिख रहा है आपको, ये वाली डिस्क और ये वाली डिस्क के सारे पॉइंट मिलाओगे और इस डिस्क के सारे पॉइंट मिलाओगे तो दोनों डिस्क ये सॉलिड एंगल सेम बना रही है बिल्कुल। ठीक है, अब क्योंकि इनके एरियाज मैंने बहुत स्मॉल लिए हैं तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल से आप A1 A2 को एज ए पार्ट ऑफ दीज स्फीयर्स कंसीडर कर सकते हैं क्या? क्योंकि परपेंडिकुलर भी है लाइन ज्वाइनिंग के और बहुत स्मॉल भी है, तो फिर इसलिए डायरेक्टली ये सॉलिड एंगल हो जाएगा A1/R1²। इसकी वजह से हो जाएगा A2/R2² बराबर दोनों होंगे, इससे रेडियस से फर्क नहीं पड़ता सॉलिड एंगल। ठीक है, तो आपका इस सरफेस का कितना है A1/R1², इस सरफेस का कितना है A2/R2², दोनों बराबर है। तो A1/A2 कितना आ गया आपका? R1/R2 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये तो सॉलिड एंगल की बात कर ली आपने, सॉलिड एंगल इक्वेट करने से आपने रिलेशन निकाल लिया A1/A2। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि आपके देखो नंबर ऑफ फील्ड लाइन दोनों एरिया से बराबर है क्या? नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितनी इससे पास हो रही हैं उतनी फील्ड लाइन इससे पास हो रही हैं, और यूनिट एरिया से पास होने वाली फाई इक्वल टू ई इंटू ए होता है, तो यूनिट एरिया से पास होने वाली जो फील्ड लाइंस होती हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होती हैं? फील्ड इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है बेटा। ठीक है ना, टोटल फील्ड लाइन जो पास हो रही है किसी भी एरिया से फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है, बट किसी भी पॉइंट पर यूनिट एरिया से पास होने वाली जो फील्ड लाइंस है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? फील्ड इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। तभी हम ये जहाँ पे ज्यादा फील्ड होता है वहां पे हम डेंस फील्ड लाइन दिखाते हैं। ठीक है, तो लेट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग A1 एंड A2 आर n। तो इसलिए आपका E1 प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिवाइडेड बाय एरिया E1। ठीक है ना, यहाँ पर जो फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज n/A1 के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर फील्ड लाइंस तो उतनी है बट एरिया बड़ा हो गया, तो यहाँ पर n/A2 के प्रोपोर्शनल है। तो E1 इज प्रोपोर्शनल टू n/A1, E2 इज प्रोपोर्शनल टू n/E2,
तो E1/E2 कितना आ जाएगा, A2/A1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख लो आप इनसे, E1/E2 क्या आ गया, R2/R1 का स्क्वायर आ गया। तो इससे आप बोल सकते हो कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। तो ये छोटा सा एप्लीकेशन इतना ही मेंशन कर रखा है। अब एनसीईआरटी से पढ़ते तो समझ नहीं आता, बट अब आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कैसे सॉलिड एंगल का यूज करते हुए एनसीईआरटी में मेंशन है कि फील्ड इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। तो बोर्ड में भी आ जाए तो आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना। और वैसे कोई पूछ ले तब भी आप बता ही सकते हैं।